हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फेमस पर्सनालिटी 2025। तो भाई जितने भी चर्चित व्यक्ति 2025 में रहे हैं, आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया। तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ दो महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1980 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इनका जो पद है भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर व्योमिका सिंह फिलहाल हैं। तो भाई कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1975 वडोदरा गुजरात में, और पद की बात करें तो ये भारतीय सेना में कर्नल के पद पर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई इनके बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर हाल फिलहाल का। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बन सकते हैं एग्जाम में, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो भाई आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी बने बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भाई यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं तो वो अजय कुमार बने हैं, और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है। तो इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान ग्रहण किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। 14 मई 2025 को पूर्व रक्षा सचिव और 1985 के आईएएस अधिकारी अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भाई 1985 के बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं अजय कुमार। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। तो भाई देख लेते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। यूपीएससी की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना, मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष जो वर्तमान में है अजय कुमार। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो प्रीति सूदन, ठीक है, जिनकी जगह पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया, वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे। तो भाई ये धार्मिक पदाधिकारी थे कैथोलिक धर्म के, ठीक है, कैथोलिक ईसाई समुदाय के। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं पोप के बारे में। कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में 21 अप्रैल 2025 को फेफड़ों से जुड़ी समस्या के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन पर भारतीय सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये बने हैं आर गवई। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी आर गवई बने हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम कुछ देख लेते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट की बात करें अगर तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर टोटल 34 हो गए। भारत के पहले न्यायाधीश की बात अगर हम करें तो हीरालाल जेकानिया थे, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। तो भाई ये सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इन सबको भी नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा एक क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई बात करें 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34वां सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया गया है भद्रेश दास स्वामी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इनसे जुड़े। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 भद्रेश दास स्वामी जो कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। 23वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो 2023 में प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकाम के लिए इनको दिया गया था। और स्थापना की बात करें सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। वही बात करें इसकी प्रथम विजेता की तो सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी भाषा में 1991 में। और प्रथम महिला विजेता की बात करें तो बालमणि अम्मा को यह दिया गया था 1995 में मलयालम भाषा में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए? तो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मसाकी काशीवारा, जिनको एबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। बट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। मसाकी काशीवारा एबेल अवार्ड पाने वाले पहले जापानी बने हैं। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो भाई याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। और बात करें हम इसकी शुरुआत की तो शुरुआत हुई थी नॉर्वे सरकार के द्वारा 2001 में और सर्वप्रथम यह दिया गया था 2003 में जीएन पियरे को। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जो कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं उनको दिया गया है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति बने हैं। तो भाई पहले व्यक्ति बने हैं छत्तीसगढ़ के जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को दिया गया है जो कि प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। और राम भद्राचार्य जी को भी दिया गया था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृत विद्वान जो भी रहे हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1961 में की गई। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम लेखक हैं जो इनको दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी जो कि एक बंगाली लेखक हैं। इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आशापूर्णा देवी को। वही देख लेते हैं हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत जिनको 1968 में यह पुरस्कार दिया गया। और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति अमिताभ घोष जिनको 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो भाई सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई नए उप प्रमुख की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। और बात करें भारतीय वायुसेना के प्रमुख की तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। तो भाई ये भी आप याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई बात करें एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष की तो ये बनाए गए हैं महसीन नकवी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं। 2025 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं महसीन नकवी, उनको एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इन्होंने शम्मी सिल्वा नामक व्यक्ति श्रीलंका के हैं जो उनका स्थान ग्रहण किया है। तो भाई देख लेते हैं ACC के बारे में कुछ। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और बात करें स्थापना की तो 1983 में इसकी स्थापना हुई। और ACC का मुख्यालय जो है दुबई में है। और आदर्श वाक्य की बात करें तो क्रिकेट फॉर गुड इसका आदर्श वाक्य है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। ठीक है, तो भाई सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में BCCI के नए सचिव कौन बने हैं?
तो भाई बात करें बीसीसीआई के नए सचिव की तो ये बने हैं देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो भाई बीसीसीआई की बात करें तो भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई ही रेगुलेट करती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और बात करें स्थापना की तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत सेकिया हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई बात करें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष की तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो भाई सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। और बात करें स्थापना की तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। सेबी एक्ट 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको दी गई थी 30 जनवरी 1992 में। मुख्यालय मुंबई में है। प्रमुख कार्य की बात करें सेबी के तो सेबी का प्रमुख कार्य शेयर बाजारों में निवेशों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्य एवं नियमों का संपादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, वह किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो भाई रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो ये है HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत के परिवहन मंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो भाई आंसर हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देवेंद्र प्रधान जी क्या रहे हैं? भारत के परिवहन मंत्री रहे हैं। और देवेंद्र प्रधान जी की बात करें तो देवेंद्र प्रधान जी कौन थे? तो ये जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी थे देवेंद्र प्रधान। ये भी आपको याद रखना है। जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनके पिताजी थे देवेंद्र प्रधान, जिनकी जो मृत्यु हुई है 17 मार्च 2025 को हुई है। तो भाई याद रखिएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो भाई आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है दिया सलाई, उसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई ये सम्मानित किया गया है राम सुतार को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है राम सुतार जी को। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। राम सुतार जी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, तो उसका जो डिजाइन तैयार किया था राम सुतार जी ने किया था। और बात करें भारत की संसद में बैठी हुई महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है, उनका डिजाइन भी राम सुतार जी ने ही तैयार किया है। तो भाई याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में किस यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो भाई बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 2025 में चिरंजीवी को, जो कि साउथ के एक्टर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोडो डुप्लांटिस को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन
ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो भाई वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें तो ये चुना गया है सिमोन बाइल्स को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2025। इंपोर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2022 में की गई। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र, समाज और उनके लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। बात करें प्रथम विजेता की, प्रथम विजेता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो इनको 2022 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया है? तो भाई नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका द्वारा। भारत और श्रीलंका के मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्ट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्लोवाकिया के द्वारा दी गई है द्रौपदी मुर्मू को डायरेक्ट की मानद उपाधि।